ये जो साइड है S1 अपॉन S2 का स्क्वायर, दोनों का क्या होगा स्क्वायर। एक तो तुम लोग ऐसे भी करके लिख सकते हो या पर इसको सेपरेटली स्क्वायर भी कर सकते हो। सिर्फ ये तुम लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है, मुझे पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है आगे। तो यहाँ पे देखो कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, ये जो साइड दिए है दो, AB upon PQ is equal to 2:3. So what is the area of these two triangles? So it is very easy. We have to first write down the name of these sides, then put the values of these sides and square it. Then we get answer 4/9. The ratio of their area is 4:9. It is simple. Okay, after that, third sum. In the third sum, we can see, wait a minute. If area of ABC similar to area of PQR, यहाँ पे देखो कि ABC और PQR दो ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है। ओके, सो एरिया दिया गया है यहाँ पे कि पहला जो ट्राइंगल है उसका एरिया है 80 और दूसरा जो ट्राइंगल है उसका एरिया है 125। देन फिलिंग द ब्लैंक्स, जो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है तो उसके साइड जो है वो साइड्स का हमें क्या करना है, वहाँ पे रेशो निकालना है। तो साइड का रेशो निकालना बहुत इजी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC upon area of triangle PQR is equal to 80/125। यहाँ पे पहले हमने क्या किया, वैल्यू पुट किया। First of all we have to put the values of both area of both triangles and then AB upon PQ is equal to 4/5। ओके, हाउ इट गेट, हमें ये कैसे मिला वो देखना है। ओके, चलो हम लोग देखते हैं। पहले क्या किया हमने कि यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे मैंने लिख दिया 80 और उसके नीचे मैंने लिखा 125। वो लिखने के बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 और दैट इज वाई 5 2s are 10, 2 remain here and 5 5s are 25। 5 के टेबल में 80, 5 1s are 5, 3 remain there and 5 6s are, what is the answer? 5 6s are 30। ओके, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, 5 2s are 10, 2 remain here, then make 25 और 5 5s are 25 और here 5 1s are 5, 3 3 remain here, 5 6s are 30। तो अभी बोलो इसके आगे तुम लोग कैसा करोगे? तो 16 है। पहले तुम लोग ये यहाँ पे जो किया है ना ये डायरेक्टली किया गया है, लेकिन तुम लोग मुझे आंसर नहीं दे रहे हो कि कैसे। उसका रेशो जो है वो क्या है, साइड का स्क्वायर है, साइड का स्क्वायर है। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये दोनों का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और दैट इज वाई इसका स्क्वायर रूट है 4 और 25 का स्क्वायर रूट है 5, इसलिए उसका साइड का जो रेशो है वो आएगा 4/5। कहाँ तक समझा? अभी देखो यहाँ पे कि एरिया मैं डायरेक्टली यहाँ पे A1 लिखती हूँ क्योंकि A1 मीन्स ट्राइंगल ABC, बाद में मैं A2 लिखती हूँ, उसका मतलब है ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू साइड 1 अपॉन साइड 2 दोनों का स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे इसका सपोज हम लोग इसका जो
एरिया लेते हैं, जो भी एरिया आएगा वो साइड का स्क्वायर होगा, लेकिन हमें सिर्फ साइड चाहिए तो उसका हमें स्क्वायर रूट करना पड़ता है, उसका हमें रूट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, सपोज मुझे सिर्फ साइड चाहिए, यहाँ पे साइड 1 और साइड 2, साइड 1 अपॉन साइड 2 चाहिए, तो उसका हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। हर्षाली समझ में आया? हर्षाली, आदित्य, हाँ, मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट क्यों लिया? क्योंकि उसका फॉर्मूला यहाँ पे रेशो जो है वो स्क्वायर में आता है, लेकिन उसका साइड निकालना हो तो उसका अंडर रूट लेना पड़, मीन्स उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। ये स्क्वायर में आता है रेशो, लेकिन उसका जो आगे हमें साइड निकालनी पड़ी, तो वो साइड के लिए हमने उसका स्क्वायर रूट लिया। तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट है 4 और 24 का स्क्वायर रूट है 5। इस तरह से हमने ये सम किया। तो ये देखो अभी ट्रायंगल एल एम एन सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, 9 into area of triangle PQR is equal to 16 into area of triangle LMN. If QR is equal to the 20, then find MN. तो MN हमें फाइंड करनी है। तो चलो कैसे करेंगे कि पहले तो हमें क्या दिया गया है वो लिखेंगे। ये जो है ना, ये दिया गया है, तो मैंने वो गिवन के लिए लिख दिया। ओके, अभी देखो लिखने के बाद क्या हुआ कि जो एल एम एन है वो तो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि वो पहले लिखना है। बाद में पी क्यू आर जो है वो यहाँ पे डिवाइड में गया पी क्यू आर, तो हमने डिवाइड में गया, इसका मतलब इस तरह से हमने वो साइड लिख दी। बाद में इज इक्वल टू, ये इसके साथ में एल एम एन के साथ में कौन है, हाँ 16 है, और पी क्यू आर के साथ में 9 है। तो हमने एल एम एन वैसे की वैसे लिखा है, सिर्फ इसको हमने उठा के इधर लेके आए हैं। तो अब इसको उठाएंगे और इसके नीचे लेके जाएंगे, मीन्स 9/16 ये है। ओके, तो 9/16 इज द रेशियो ऑफ दिस बोथ ट्रायंगल्स। हाँ, ये जो दो ट्रायंगल्स है उसका रेशियो है 9/16। अभी हमारा जो थ्योरम है इन ट्रायंगल एल एम एन एंड पी क्यू आर, तो उसका जो थ्योरम है, थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, उसके हिसाब से हमने क्या किया, दोनों साइड्स लिखे और इसका स्क्वायर किया। तो इस साइड में हमने इसका जो रेशियो था, हमने वो रेशियो यहाँ पे लिख दिया। वो कितना आया था, 9/16 उसका रेशियो था। अभी ये जो एम एन ये जो है और क्यू आर जो है, क्यू आर का ऑलरेडी उन्होंने हमें ये देखिए वैल्यू दिया गया है, तो हमने क्यू आर का भी वैल्यू यहाँ पे पुट किया। वो पुट करने के बाद हमने क्या किया कि ये जो है ये दोनों स्क्वायर में है, तो उसका अंडर रूट लिया, मीन स्क्वायर रूट लिया। तो एम एन स्क्वायर, एम एन 2 बार है तो उसका स्क्वायर रूट लेते वक्त वो एक ही बार आएगा। 20 × 20 है तो वो भी एक ही बार आएगा। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मीन्स 4 × mn इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 4 × mn इज इक्वल टू, अभी मुझे क्या करना है 3 × 20, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 × 20। ये लिखने के बाद ये mn जो है ये वही के वही रहा, लेकिन ये जो 4 है यहाँ से उठा के मैंने इसको डिवाइड में ले लिया। तो अभी देखो यहाँ पे 20 था, हाँ, तो 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, तो mn is equal to 5 × 3 = 15, 15 is the आंसर। तो mn is equal to
15। इस तरह से हमने mn की भी वैल्यू निकाली। बाद में हम देखते हैं फिफ्थ सम। फिफ्थ सम है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर, दो जो सिमिलर ट्राइंगल है उसके एरियाज रिस्पेक्टिवली ऐसा है, पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है, तो ये अपॉन ये हमने लिखा। बाद में इफ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल। तो पहला छोटा वाला जो है उसका साइड जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग क्या, ये अपॉन ये इज इक्वल टू x अपॉन 12 और उसका स्क्वायर। यहाँ पे देखो a1 मीन्स इसका पहले का स्क्वायर, a2 दूसरा स्क्वायर, s2 का वैल्यू दिया है 12 क्योंकि s2 ये हमारा s2 है और s1 मीन्स पहला वाला साइड है वो नहीं दिया गया है, तो हमें s1 ढूंढना है। तो चलो ढूंढते हैं s1 को। तो पहले मैंने थ्योरम लिख दिया, इसका वैल्यू 225, इसका वैल्यू 81, s2 का वैल्यू 12 और s1 का वैल्यू तो मैंने मुझे पता ही नहीं, वो हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे ये सबका हमने क्या किया, यहाँ पे तो डिवाइड किया है, 9 9 जा 81 और 9 यहाँ पे हमने डिवाइड किया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, नहीं पहले हमने ना इसका सॉरी स्क्वायर रूट ही लिया है दोनों का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबका दो टेकिंग स्क्वायर रूट्स, तो सबके स्क्वायर रूट लिए हैं कि वो है 225 मीन्स 15, 81 मीन्स 9, s2 का वैल्यू पता नहीं है लेकिन स्क्वायर रूट लेते वक्त सिर्फ s1 और 12 का है, डबल 12 इंटू 12 है तो वहाँ पे एक ही 12 लेना पड़ेगा। तो बोथ साइड्स का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। वो लेने के बाद यहाँ पे देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई 50s इंटू 9 इज इक्वल टू 15 इंटू 12। तो s एक ही साइड में रहेगा और 9 जो है वो दोनों को डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया है। तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और यहाँ पे है वापस से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अभी यहाँ पे देखो ये दो 5 4 जा 20। इस तरह से हमें उसकी s1 का जो साइड, ये जो s1 है उसका साइड हमें मिला 20। ये जो पहला वाला है एरिया उसका साइड जो है वो 20 है, इसका जैसे कि 12 था तो इसका 20 है। इस तरह से हमने ये सम भी सॉल्व कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? If you have any difficulty then ask me. Harshali? Hey, return to home screen. Okay. In triangle ABC, and triangle DEF are equilateral triangles. Then area of ABC upon area of, ये दोनों ट्रायंगल्स का जो रेशो है वो यहाँ पे दिया गया है। सो AB इज इक्वल टू 4, फाइंड DE। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, पहले सेम सब A1 अपॉन A2 ये दिया गया है, A1 अपॉन A2 इसका रेशो दिया है 1/2 और एक साइड दी गई है, साइड का AB जो है मीन्स ये पहला वाला ट्रायंगल है ना, तो उसकी साइड दी गई है और दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड निकालनी है, बहुत इजी है। तो ट्रायंगल ABC एंड DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। तो ये लिखने के बाद यहाँ पे हमने पढ़ा था इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे देखो
ये जो दो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। उसके बाद में ये अपॉन ये मैंने लिख दिया। बाद में उसकी जो साइड है ए बी अपॉन डी ई दोनों का स्क्वायर। तो चलो ये इसका रेशियो था 1:2, वो मैंने लिख दिया। ए बी का वैल्यू ए बी का वैल्यू दिया गया है, वो भी मैंने लिखा। ए बी का वैल्यू क्या दिया गया है 4, तो वो भी मैंने इसमें ऐड किया। और बाद में ये सबका टेकिंग स्क्वायर रूट लिए मैंने 1/√2। 2 जो है 2 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसलिए उसका जो स्क्वायर रूट है वो आएगा √2। 4 जो है अभी यहाँ पे 4 स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 आया, डी स्क्वायर है यहाँ पे डी आया। वापस से हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डी 1 डी मीन्स डी इज इक्वल टू 4 × √2। तो ये हुआ हमारा इसका आंसर। सो डी का वैल्यू जो है 4 √2 उसी बेसिस पे है। तो यहाँ पे देखो इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट पी क्यू पैरेलल सेगमेंट डी ई। ये पी क्यू जो है वो पैरेलल है डी को। अभी पैरेलल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ, उसका एरिया दिया गया है 20 स्क्वायर यूनिट्स। और पी एफ ये जो पी एफ साइड है मीन्स ये साइड वो दिया है 2 × डीपी। 2 × डीपी जितना डीपी है उसके डबल। हाँ, देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डीपी क्यू ई। डीपी क्यू ई ये जो दूसरा एरिया, ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया हमें निकालना है। ये जो बीच में है वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो चलो निकालते हैं बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी है एक्चुअली। तो एरिया ऑफ पी क्यू एफ इज इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट्स। PF is equal to 2dp. Let us assume dp is equal to x unit. तो हमें assume करना है dp x है। सपोज dp x है तो पूरा ये जो pf कितना रहेगा 2x, क्योंकि इसके डबल है वो। तो pf is equal to 2 × dp means 2x। तो अभी यहाँ पे देखो df is equal to dp प्लस pf। तो ये तो x है और ये साइड है 2x, तो df इज इक्वल टू 3x। तो df का वैल्यू हमें मिला 3x। बाद में हम क्या करेंगे fde, ये साइड से भी सेम वही रहेगा। ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो एंगल FDE is equal to FPQ। अभी देखो ये दो जो लाइंस है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और इसको ट्रांसवर्सल समझते हैं। तो ये जितना है उतना ही ये भी है। ओके। उसके बाद में FED मीन्स ये वाला जितना है FQP, तो ये भी साइड उतना ही है, करेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो ये दोनों भी ये और ये तो इसलिए दोनों भी ट्रायंगल्स क्या हुए सिमिलर हुए। कौन सी टेस्ट यहाँ पे है ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो एंगल टेस्ट के हिसाब से दोनों भी सिमिलर हुए, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE। तो अभी ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE, चलो देखते हैं FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EFQ। ये बीच का जो ट्रायंगल है वो। ओके,
इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी एफ स्क्वायर। तो डी एफ ये पूरा डी एफ अपॉन पी एफ स्क्वायर, एक ही कौन सी भी साइड हमें लेना है। हम ये ई एफ वाली भी ले सकते थे या डी एफ वाली भी ले सकते थे, लेकिन ये साइड लिया है तो यहाँ पे पी एफ ही लिखना पड़ेगा। तुम लोग क्यू एफ लिखोगे तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, भले ही वो सेम हो लेकिन फिर भी। तो ये हमने लिखा और उसका स्क्वायर लिया। तो उसका स्क्वायर हमने लिया तो 3x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। तो x कट हो गया और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर है 4। तो उसका एरिया आया हमें, एरिया ऑफ दिस तो वो है 3/4। तो ये जो दोनों का एरिया है 3/4। वो होने के बाद हमने क्या किया कि अभी 3/, यहाँ पे 9/4, ये दोनों का रेशो, एरिया का रेशो जो है वो है 9/4। और अभी हमने वो तो कंप्लीट कर दिया कि एरिया क्या है दोनों का हमने निकाला। उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, ये जो एफ डी ई है यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग कि एफ डी ई, ये जो है एफ डी ई इज इक्वल टू 9/4 एरिया ऑफ ई एफ क्यू। 9/4 एरिया ऑफ पी एफ क्यू, ये जो छोटा ट्रायंगल है उसके लिए। क्योंकि हमने क्या किया कि ये एफ डी ई जो है वो वैसे की वैसे रहने दिया, 9/4 भी वैसे ही रहा, लेकिन ये जो ई एफ क्यू है इधर ऊपर लेके गए तो वो हमें मल्टीप्लाई में मिला। एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, इस तरह से ये जो है इसको मल्टीप्लाई में गया। तो ये एफ पी क्यू को मल्टीप्लाई में जाने के बाद ये एरिया कितना है पी एफ क्यू का, वो है 20। डी एफ क्यू का एरिया कितना दिया है उन्होंने 20 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे 9/4 इंटू 20, तो यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे देखो हमने किया 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 9 5 जा 45। तो ये जो पी एफ डी है उसका एरिया हमें मिला 45 स्क्वायर यूनिट। तो ये जो पूरा जो है उसका एरिया हमें मिला 45 स्क्वायर यूनिट्स। तो अभी देखो तुम लोगों को ये कि तुम लोगों ने बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकाला, बाद में ये बीच में से कट करके जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसका, ये जो है उसका 45 यूनिट एरिया है, ये जो छोटा वाला है उसका 20 है। तो क्यों ना हम ये बड़े वाले ट्रायंगल से छोटा वाला ट्रायंगल जो है वो हटा दे, इसको कट कर दे, तो हमें सिर्फ बीच वाला क्वाड्रिलेटरल में मिलेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई इज इक्वल टू बड़ा वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ बड़ा ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ छोटा ट्रायंगल। सो 45 माइनस 20, इसका हमने एरिया लिखा 45, इसका लिखा 20, और 45 में से 20 माइनस करने के बाद हमें मिला 25 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो हमें बताया गया था कि ये बीच में जो है इसका एरिया निकालो, तो वो है 45 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से 25 स्क्वायर यूनिट्स ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ओके,
थैंक यू।